अच्छा, तो तुमने मुझसे मंगनी मेरे सीएसएस करने की वजह से की थी? हाँ ऐसा ही है, वरना मुझे क्या जरूरत थी एक मामूली से टीचर। I think we need a break. मुझे लगता है कि हम दोनों को कुछ वक्त लेना चाहिए और अपने रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं हूं ना, मैं करता हूं तुम्हारी मुश्किल आसान, अभी इसी वक्त। समीर, मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता और ये मंगनी खत्म करता हूं। नहीं, जमीर, I'm sorry, जमीर। जाओ। जमीर, please, I'm sorry, जमीर। अपनी मर्जी के किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सके। जमीर, जमीर, I'm sorry, जमीर। जाओ मैरी। मैं नहीं जाऊंगी। जाओ मैरी, प्लीज। जमीर, ये तुम हमें क्या बता रहे हो? मुझे तो कुछ यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है, मेरीन अच्छी लड़की है। छोड़े अम्मी, मेरीन को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी कि वो एक सीएसएस ऑफिसर को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती है। तो समीर, इसमें बुराई क्या है? एक शानदार मुस्तकबिल की ख्वाहिश हर लड़की करती है। तुम अगर ये जॉब एक्सेप्ट कर लेते तो इस बेचारी के सारे ख्वाब पूरे कर सकते थे। मगर मुझे नहीं समझ आता तुम्हारे जहन में क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है। मुझे तो लग रहा है तुम्हें अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह ही नहीं है। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले के हक में नहीं हूं। एक फॉरेन सर्विसेज की जॉब की वजह से तुमने अपनी जिंदगी कितनी मुश्किल बना ली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है इस वक्त। और गवर्नमेंट को अप्लाई करने से पहले एक बार सोचना चाहिए था कि कितनी मेहनत करके तुम यहां तक पहुंचे हो। क्या फायदा ऐसी मेहनत का भाई, जिसमें मुझे मेरी मेहनत का फल ही ना मिले जो मैं डिजर्व करता हूं। बहरहाल, मुझे अपने फैसले पे कोई पछतावा नहीं है और आने वाले नताइज का भी मैं जिम्मेदार हूं। और फ्यूचर में भी जो कुछ होगा ना, मैं उसका जिम्मेदार हूं। कभी किसी से शिकायत नहीं करूंगा। इसलिए प्लीज आप लोग मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दें। और खुदा का वास्ता मुझे तसल्लियां, दिलासे, मशवरे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। मैं अपने मामलात खुद ही देख लूंगा। लेकिन जमीर, प्लीज भाई, मैंने कहा ना, स्टॉप इट। खत्म कर दें इस कहानी को अब यहां। आई एम सॉरी अम्मी, आप सरोवर आंटी से माफी मांग लीजिएगा। और बेहतर है कि इस मौजू पे अब इस घर में कोई और बात ना हो।
अभी और इसी वक्त ये रिश्ता और ये मंगनी खत्म कर दो। नहीं प्लीज जमीर, आई एम सॉरी जमीर। जा जमीर प्लीज, आई एम सॉरी जाओ, अपनी जमीर। मर्जी के किसी ऐसे इंसान से शादी करो जो तुम्हारे ख्वाब पूरे कर सके। जमीर, जमीर, आई एम सॉरी जमीर। आ जाओ बेटा, कुछ खा लो, मैंने नाश्ता लगवा दिया है तुम्हारे लिए। क्या हो गया है तुम्हें? मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। ये तुम क्या बेवकूफी करके आई हो बेटा? बेवकूफी मैंने नहीं, आपकी दोस्त के बेटे ने की है। इतना गरूर, इतना तकब्बुर। अगर फॉरेन सर्विसेज के डिपार्टमेंट में जॉब नहीं मिली तो अच्छी खासी ऑफर भी ठुकरा दी। तो जाहिर सी बात है, उसने इतनी मेहनत जो की थी इस डिपार्टमेंट में जॉब के लिए। मॉम प्लीज, मैं अब और बहस नहीं करना चाहती। वैसे भी एक नाकाम इंसान के साथ मेरी जिंदगी तो नहीं गुजर सकती। देखो बेटा, नाकाम नहीं है वो, अभी भी वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। क्या हासिल कर लेगा? बताइए, क्या हासिल कर लेगा? जो हासिल कर सकता था वो तो उसने किया नहीं। अब एक मामूली से लेक्चरर की जॉब से क्या हासिल कर लेगा वो? मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ मॉम। मैं अपने फ्रेंड्स को क्या जवाब दूंगी, कैसे सामना करूंगी उनका? और कहीं ना कहीं मैं जमीर से मोहब्बत भी तो करने लगी थी, लेकिन मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं मॉम, जो जमीर की इस मामूली सी सैलरी में पूरे नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जमीर ने खुद ही इस मंगनी से इनकार कर दिया। वरना कभी ना कभी तो मुझे भी इस रिश्ते से इनकार करना पड़ता। मैं सितवत को क्या जवाब दूंगी, उसको मैं कैसे फेस करूंगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम इस बात के लिए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगनी की अंगूठी उनके बेटे ने लौटाई है, हमने नहीं। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। मैं जानती थी कि तुम अपने सीनियर्स को हैरान कर दोगी। तुमने सेमिनार में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि एक जूनियर से कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। यू वर ब्रिलियंट। थैंक यू। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने इस महीने से तुम्हारी सैलरी डबल कर दी है। रियली? यस। और यही नहीं, अब से तुम जितने भी ऑपरेशंस अटेंड करोगी उसकी पेमेंट तुम्हें अलग से मिलेगी एज इंसेंटिव। थैंक यू सो मच मैम। यू डिजर्व इट। अगर मुझे पता होता कि आपकी फ्यूचर में सीएसएस ऑफिसर बनना नहीं है तो मैं कभी आपसे मंगनी नहीं करती। तो तुमने मुझसे मंगनी मेरे सीएसएस करने की वजह से की थी? हाँ ऐसा ही है, वरना मुझे क्या जरूरत थी एक मामूली से टीचर